हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी अव्यय और डी छंद। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन का विलोम है। ऑप्शन ए अर्वाचीन, बी समीचीन, सी वर्तमान और डी अतीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्वाचीन। क्वेश्चन नंबर 3, हर्ष का विलोम है। ऑप्शन ए दुख, बी कष्ट, सी विषाद और डी पीड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विषाद हर्ष का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? ए समीप, बी समीपतर, सी सामीप्य और डी समीपतम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सामीप्य जो है वो तुलनात्मक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? ऑप्शन है ए गणनावाचक, बी समुदायवाचक, सी प्रत्येक बोधक और डी आवृत्ति बोधक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्रत्येक बोधक। क्वेश्चन नंबर 6, कुंज में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक और डी द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7, कोयल में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक और डी जातिवाचक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा है कोयल। क्वेश्चन नंबर 8, गुच्छा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर क्या है? गुच्छा समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक और डी भाववाचक। इसमें क्या सही आंसर है? ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा है सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाली में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक और डी व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भाववाचक। हरियाली भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए समूधन च, बी सम धन उत धन आय, सी सम धन उच्चय, डी सम धन उच्चय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सम धन उत धन आय। क्वेश्चन नंबर 12, कष्ट से संपन्न होने वाला। ऑप्शन ए कष्टकारी, बी कष्टकर, सी कष्ट साध्य और डी कष्टप्रद। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी कष्ट साध्य। क्वेश्चन नंबर 13, दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी द्विगु समास। जिसमें संख्या आती है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 14, माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण और डी अपादान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्म। कर्ता ने कर्म को। क्वेश्चन नंबर 15, झूठ मत बोलो। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? ऑप्शन ए सीमा बोधक, बी अवधारण बोधक, सी तुलना बोधक और डी निषेध बोधक। इसका सही आंसर क्या होगा? निषेध बोधक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन ए सुखी, बी कटु, सी सुंदर, डी प्रसन्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुखी। क्वेश्चन नंबर 17, मरीचि
मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सूर्य मृग तृष्णा, बी किरण सूर्य, सी किरण चंद्रमा और डी एक राक्षस प्रकाश। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी किरण और सूर्य। मरीचि मीन्स होता है किरण और मरीचि मीन्स होता है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 18, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए इत्यादि आदिवासी, बी प्रारंभ आदिवासी, सी प्रारंभ अभ्यस्त, डी आदिवासी इत्यादि। इसका सही आंसर क्या है? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। क्वेश्चन नंबर 19, नवयुवक कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व और डी द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय समास है नवयुवक। क्वेश्चन नंबर 20, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है? ऑप्शन ए जलवायु, बी अग्नि जल, सी वायु अग्नि और डी अग्नि और वायु। अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन ए अहल्या, बी सरोजनी, सी गृहिणी और डी प्रदर्शनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रदर्शनी जो है वो अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22, अजर अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देवता अजीर्ण, बी देवता आंगन, सी आंगन देवता, डी आंगन अजीर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवता और आंगन। अजर मीन्स देवता, अजर मीन्स आंगन। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन ए गरिष्ठ, बी अभिष्ट, सी स्वादिष्ट और डी विशिष्ट। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी स्वादिष्ट जो है वो व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। ट की जगह ठ होता है, लेकिन आजकल जैसे वो है कोई चीज़ चलन में हो जाता है, वैसे स्वादिष्ट शब्द जो है वो चलन में हो गया है, लेकिन शुद्ध रूप इसका ठ है, स्वादिष्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ए वित्तीय, बी मानवीय, सी स्वीकीय स्वकीय, डी नाटकीय। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी स्वकीय संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? छोटा। ऑप्शन ए लघु, बी अहम, सी तुच्छ, डी कनिष्ठ। इसका सही आंसर क्या होगा? अहम जो है वो छोटे का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? घमंड। ए एहसास, बी दर्प, सी ऐंठ, डी गर्व। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एहसास घमंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? टेढ़ा का पर्यायवाची बताना है। कौन नहीं है? ए कुटिल, बी वक्र, सी घुमा, डी बंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बंक, वक्र और कुटिल जो है वो पर्यायवाची शब्द है टेढ़े का। घुमा टेढ़े का पर्यायवाची नहीं है, जबकि घुमावदार होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? झूठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। ए वचन, बी मिथ्या, सी मृषा, डी असत्य। यहाँ पे ऑप्शन ए वचन जो है वो झूठ का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? गुण, विश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में संकर शब्द कौन सा है? ए अलमारी, बी कहवा, सी कारतूस और डी गिरहकट। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी गिरहकट। क्वेश्चन नंबर 30, सुक्ति और शुक्ति
शब्द युग्म का अर्थ है? ऑप्शन ए सूची बुद्धि, बी कहावत सीपी, सी सूक्ष्म तीक्ष्ण, डी लोकोक्ति स्वच्छ। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कहावत और सीपी, सुक्ति और शुक्ति का अर्थ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।